बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो ये एक्सक्रीशन लिखा हुआ है, इसमें एन मिसिंग है। एक्सक्रीशन में एन मिसिंग और ह्यूमन में भी एन मिसिंग है, ठीक है। तो वैसे टॉपिक है ये एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। वैसे बेसिकली ये टॉपिक बनता है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। तो आप जानते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनकी 5 क्लासेस हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। फिशेज़ हैं, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज़ है और मैमेलिया है। 5 क्लासेस हैं। तो इसमें उन्होंने मैमल्स में जो वर्टिब्रेट्स में जो मैमल्स को लिया और मैमल्स में भी ह्यूमन को लिया। तो ह्यूमन की बेटा अगर हम बात करें तो ये आपकी मेडिकल फिजियोलॉजी के हवाले से बहुत अहम पॉइंट्स हैं कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। देखें, 2 मेन हमारे रूट्स हैं एक्सक्रीशन के, आप जानते हैं। एक यूरिया रिलीज़ करना जिसको फुजलाब कहते हैं, और दूसरा यूरिन रिलीज़ करना जिसको हम पेशाब कहते हैं। तो ये 2 ऐसे रूट्स हैं जिसके ज़रिए हम वेस्ट को अपनी बॉडी से खारिज करते हैं। तो उसको हम देखते हैं ग्रेजुअली। ये जो आपका यूरिया होता है, फुजला जिसे आप कहते हैं, ये यूरिया का जो बनना है ये हमारे लेवर में होता है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। पहले छोटा सा एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है लेवर। लेवर जो है इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। एक्सक्रीशन में भी ये रोल प्ले करता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके फंक्शन हैं। इसकी 5th लाइन पे देखें, वो कह रहा है कि जो हमारी स्किन है, हमारी स्किन से भी 2 चीज़ें रिलीज़ होती हैं। एक तो आपका स्वेट जिसे आप पसीना कहते हैं, स्वेट रिलीज़ होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा आप जानते हैं कि स्वेट में सॉल्ट भी होता है। और इसके अलावा हमारी स्किन में सीबम होता है। ये 5th लाइन पे आप देखें, रिमूवल ऑफ सॉल्ट विद वाटर बाय द स्वेट ग्लैंड एंड सीबम बाय द सीबेसियस ग्लैंड्स। हमारी स्किन में 2 ग्लैंड्स होते हैं, एक सीबेसियस ग्लैंड्स हैं और एक स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड पसीना खारिज करते हैं, सीबेसियस ग्लैंड सीबम खारिज करता है। सीबम केमिकल को कहते हैं। ये जो केमिकल होता है सीबम, ये जर्म से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना। सीबम सीबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं जो कि सीबम रिलीज़ करते हैं। तो ये जो सीबम होता है ये नेचुरली हमारी बॉडी को जर्म से बचाता है, यानी ये एंटीसेप्टिक, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, आगे देखें तो अब कहते हैं कि क्या फिर हम स्किन को एक्सक्रीटरी आर्गन कह सकते हैं, क्योंकि स्किन से भी 2 चीज़ें खारिज हो रही हैं। एक सॉल्ट खारिज हो रहा है, वाटर खारिज हो रहा है स्वेट की फॉर्म में, और उसके साथ साथ सीबम खारिज हो रहा है। तो हम स्किन को एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं कह सकते। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इज स्किन एक्सक्रीटरी आर्गन। तो आपने लिखना नो। क्यों नहीं है? क्योंकि स्किन से नाइट्रोजनस वेस्ट खारिज नहीं होते। देखें ना, यहाँ पर लिखा हुआ ये दरमियान में, ये देखें, स्किन में नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी आर्गन। स्किन को हम एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं कह सकते क्योंकि इससे कोई भी नाइट्रोजनस, देखें ना, स्किन में नॉट कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी आर्गन among the various nitrogenous waste described earlier, यूरिया is the principal excretory product। यूरिया बनता है लेबर में, तो स्किन से चूँकि यूरिया खारिज नहीं होता तो लिहाजा हम इसको एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं कह सकते, ठीक है बेटा। और उसके बाद आगे ये यूरिया साइकिल है। यूरिया साइकिल की डिस्क्रिप्शन ड्रा ऊपर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ये दी हुई है। यूरिया कहाँ से बनता है? अमोनिया से बनता है। ये हम बैक चल रहे हैं, आपने वो यूरिया साइकिल देखा था, ठीक है जी। यूरिया साइकिल, ये यूरिया साइकिल में आप देखें, अमोनिया का मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है तो बन रहा है सिट्रोलिन। यहाँ पर अमोनिया के एक और मालिक्यूल मिल रहा है, सेकंड नाइट्रोजन ऑफ द यूरिया, ये दूसरा मिल रहा है, तो ये बन रहा है अर्जिनोसिक्सिनेट। वहाँ से आर्जिनिन बन रहा है, वहाँ से एक एंजाइम होता है आर्जिनेज जो आर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और फिर ऑर्निथीन बनता है, और ये साइकिल चलता रहता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द यूरिया साइकिल। इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ये दी हुई है, वापस आएंगे, ये इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ दी हुई है। 2 अमोनिया एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर शंटेड इनटू द साइकिल। शंटेड मतलब शामिल किए जाते हैं, जिससे एक यूरिया का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना। फिर ये पूरा साइकिल लिखा हुआ है, ऑर्निथीन, सिट्रोलिन, आर्जिनिन और आर्जिनेज वगैरह, ये आपने यहाँ से कर लेना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। आगे अगर हम देखें तो मेन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये ऊपर हेडिंग टेबल के ऊपर बनी हुई है, मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर के क्या फ़ायदे हैं, लिवर क्या काम करता है, होम्योस्टेटिक फंक्शन। तो ये 5 फंक्शंस लिवर के लिखे हुए हैं। पहला है सिंथेसिस। लिवर कुछ चीज़ों को तैयार करता है, ठीक है ना, जिसमें मेन रोल जो है उसका यूरिया साइकिल में है। देखें, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, ये तीनों लिवर तैयार करता है, जिसको ये किडनी और दूसरे वेस्ट डिस्पोजल कर देता है, वेस्ट को बॉडी से खारिज कर देता है। इसके अलावा आगे आ गया प्लाज्मा प्रोटीन।
प्लाज्मा किसको कहते हैं? आजकल आपने सुना होगा ये जो कोरोना का इशू चला हुआ, कहते हैं जी प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा ब्लड का हिस्सा होता है, ठीक है जी। प्लाज्मा में ब्लड में आपके दो हिस्से होते हैं, एक ब्लड सेल्स होते हैं जिनको वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स कहते हैं, और दूसरा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा लिक्विड की फॉर्म में होता है, यानी वाटरी मटेरियल होता है ये। इसमें बेटा 3 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, प्रोथोबिन्स, फिब्रिनोजेंस और एल्ब्यूमिन्स। ये ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में रोल प्ले करती हैं और ब्लड की केमिस्ट्री को मेंटेन करती हैं, साल्ट वगैरह के लेवल को मेंटेन करती हैं। ठीक हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन भी लिवर बनाता है। उसके बाद आगे आ गया बाइल। बाइल जो है ना, ये डाइजेशन में रोल प्ले करता है। बाइल लिवर की सेक्रीशन है, तो लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन्स वगैरह रेगुलेट द ब्लड केमिस्ट्री। नहीं, एमल्सीफाई द फैट्स। कि जितनी भी हम चर्बी खाते हैं ना, अब आप सोचेंगे चर्बी पता नहीं हम खाते हैं कि नहीं, जितना हम घी खा रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में फ़ैट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है ना। तो उसको जो डाइजेस्ट करता है, आपने पराठा खाया, उसके ऊपर घी लगा हुआ था, वो हज़म तो होना है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल चाहिए। जब तक बाइल नहीं आएगी, फ़ैट डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके बाद देखें स्टोरेज है। लिवर कुछ चीज़ों का स्टोरेज कहता है। आप बचपन से सुनते हैं जी जिगर खून बनाता है, इसलिए आप अपने दोस्तों को भी जिगर कहते हैं, ठीक है। तो जिगर खून जो बनाता है, कैसे बनाता है कि ये इसमें ये आयरन को स्टोर करता है। ये जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, जो उसमें रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसके अंदर आयरन होता है। ये आयरन एक्चुअली ऑक्सीजन को कैप्चर करता है। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 13 में पढ़ा होगा। तो आयरन जब तक नहीं होता तब तक हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन शामिल नहीं होगी। सही हो गया। उसके बाद ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन भी स्टोरेज है, ये स्टोर करता है। ग्लाइकोजन जो है स्टोरेज है, ये जब आप खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज आपको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो बेटा ये स्टोरेज में 2 चीज़ें आ गई हैं, आयरन और ग्लाइकोजन। तीसरी चीज़ है कन्वर्जन्स। लिवर में कुछ चेंजिंग्स होती हैं, कन्वर्ट करना। ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म है, ऊपर आपने पढ़ा है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस वक़्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब हम खाना खा लेते हैं, फिर उसके घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आप देखते हैं 6 घंटे के बाद आपको भूख लग जाती है। इसका मतलब है जितना आपका खाना था वो सारा उसकी एनर्जी कंज्यूम हो गई है। उसको हम कहते हैं कन्वर्जन करना। वो ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में। देखें ज़रा, कन्वर्जन, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड टू द ग्लाइकोजन। पहले इसने इसको कन्वर्ट किया, फिर क्या किया उसने, ग्लाइकोजन एंड स्टोर द ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट पॉइंट है रीसाइकलिंग। रीसाइकलिंग कहते हैं चीज़ों को दोबारा यूज़ करना। तो आपका जो लिवर है, आपने पढ़ते आए हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल जो है इनकी एज 120 डेज़ होती है, 4 महीने इनकी एज होती है। इसलिए कहते हैं ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। जवान बंदे को तो ज़रूर करना चाहिए। मेडिकल कहती है कि जिस बच्चे की एज 18 साल से लेकर वैसे तो 45 या 50 साल तक बंदा हेल्दी हो तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि इस एज में ना आपके वो ब्लड सेल्स नए बनते हैं, जितना ब्लड डोनेट करते हैं ना उतनी फ्रेश ब्लड बनता है, तो आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। तो ये जो आपने बॉडी बिल्डर से भी सुना होगा, कहते हैं जी अगर आपने अपनी वो बाइसेप बनाने हैं, अपनी चेस्ट को बिल्ड करना है, तो आप ब्लड डोनेट करें। इसका क्या पर्पस होता है कि ब्लड जब आप डोनेट करते हैं तो फ्रेश ब्लड आपका बनता है, ठीक है ना। अच्छा, तो बहरहाल तो ये जो आपका लिवर है इसमें रिसाइकलिंग होती है। जब हम ब्लड डोनेट नहीं करते तो 120 दिन के बाद, 4 महीनों के बाद हमारा रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो लिवर में जाते हैं, वहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं नेचुरली, खुद ब खुद, ठीक है ना, ताकि फ़्रेश ब्लड बने। तो उसके बाद फिर ये फ्रेश ब्लड बनता है। अब उसके जो कंटेंट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है, वो रिसाइकिल होता है। वो वहीं से लिवर के सेल दोबारा उसको लेते हैं और नए ब्लड सेल्स बन जाते हैं। लास्ट पे पॉइंट है बेटा इसका डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जहरीले असर को ख़त्म करना। आपने सुना है कि जब कोई बंदा शराब पीता है, नशा करता है, तो उसके जो है वो लिवर सबसे पहले डैमेज होता है, क्योंकि लिवर जो है ना बेचारा ये क्या करता है, उसके जहरीले असर को ख़त्म करता है, ठीक है। जब शराब उसको चढ़ जाती है, फिर उसका असर जब उतरता है ना, वो उतारने में कौन मदद करता है, उसका लिवर करता है। तो लिवर जब बार बार डिटॉक्सिफिकेशन करता है, अब उस शराब के अंदर, उस जो ड्रग है उसके अंदर जितने भी वेस्ट हैं, जितने भी वो केमिकल्स हैं, वो सारे लिवर अब्जॉर्ब करता है, लिवर अपने अंदर ले लेता है। इस वजह से फिर लिवर का कैंसर भी हो जाता है, ठीक है ना। तो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये पॉइंट्स पढ़ते हैं। मैनी हार्मफुल केमिकल्स
फूड एडिक्टिव्स, पेस्टिसाइड्स एंड ड्रग्स। ठीक है, देखें पेस्टिसाइड का लफ्ज़ उसने इसलिए इस्तेमाल किया है, इसीलिए आजकल ज़्यादा ये जिगर के कैंसर के इश्यूज़ बन रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जितनी भी फसलें बन रही हैं, जितनी भी ये सब्ज़ियाँ उगाई जा रही हैं, फल उगाए जा रहे हैं, इनके ऊपर केमिकल का इस्तेमाल होता है, कीड़े मार दिया। तो वो चूँकि जहर होता है, वो जहर जब वो उस पौधे पे जाता है, उस सेब के ऊपर पड़ेगा, वो सेब हम खाएंगे, वो थोड़ी मिकदार में, क्योंकि जब कीड़ा मार रहा है, आप खुद भी समझते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कीड़ा कैसे मरेगा, क्योंकि वो जहर है तो कीड़ा मार रहा है। इसका मतलब है कि उस सेब के ऊपर वो जहर पड़ा है, वो जहर हमने भी खाया। अब हम क्यों नहीं मरे, क्योंकि कीड़ा हमारे मुकाबले बहुत छोटा था। वो जहर हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता जमा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, जिसकी वजह से फिर ये लिवर कैंसर और इस तरह की ये चीज़ें जनरेट होती हैं। तो लिवर बेचारा हमें असिस्ट करता है कि यार ऐसी चीज़ें ना खाओ, जो कभी हम खाते हैं तो वो उसको डिटॉक्सीफाई करता है, जिसकी वजह से लिवर डैमेज हो जाता है। माय डियर्स, ये होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लिवर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 फंक्शन है इसके: सिंथेसिस करना, स्टोरेज करना, कन्वर्जन, रीसाइक्लिंग और डिटॉक्सिफिकेशन। ये अगर क्वेश्चन आपका आ जाएगा तो आपको इतना टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंथेसिस की हेडिंग दें, ये ब्लू लाइन इसके नीचे लिख दें, फिर इसमें प्लाज्मा लिखें, ये सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, टेबल बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये बेटा आपने देख लिया पॉइंट्स, आपने यूरिया साइकिल देखा, आपने जो है वो लिवर के मेजर फंक्शंस देखे। तो ये आपने इसको तैयार करना है। इस मंडे, ये जो मंडे आ रहा है, आज थर्सडे है, मंडे को आपका टेस्ट होगा, एक मैं आपको टेस्ट भेजूँगा, उसमें आपने क्विज़ भेजना होगा। ठीक है जी, और होपफुली इस 2-3 दिनों में आगे हम लिवर किडनी वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे।